आखिर उससे कुछ रहा नहीं गया, तो उसने क्या करो, घर के बाजू में जो घास फूस की झोपड़ी थी उसमें आग लगा दी और चिल्लाने लगे, आग लग गई, आग लग गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तभी भीड़ भाड़ भाई, और वो भीड़ भाड़ देखे सब लोग, वो भी अच्छो हार पहन के ऐसी बैठी है, ये चिल्ला रही है। तभी एक ने पूछा कि कितना अच्छो हार है, कहाँ से लाओ? तो को गुस्सा आ गई कि कल नहीं पूछ सकी, जब तुम हमें तुम्हारे इतना पूछ भी खिलाने तो मैंने झोपड़ी जलाई। बताओ, अगर पहले पूछ लेते तो झोपड़ी काय खो जलाते। सोचो, दिखावे के चक्कर में आदमी ऐसा करता है। हमारा जीवन कहाँ जा रहा है? किस लोभ लालच में पड़ रहे हैं हम, है ना? मात्र दिखावे का संसार नहीं। सोच धर्म कहता है अपने आप को देखो, अपने आप को परखो। अगर हम मात्र दूसरों को देखने में लगे रहे, मात्र लोभी लालची बनकर के जीवन जीते रहे, तो बंधु ये ध्यान रखना, लोभी लालचियों का जीवन बड़ा विसंगति में होता है, उनको कभी आनंद नहीं होता। एक और बात आपको अच्छी सुना दी, तो कहानी का समय है। और कहानी में लोभी लालची व्यक्तियों का नाम लेना पसंद नहीं करते। हम कहानी प्रायकर परिसर में सुनाते हैं। ये लोभी लालचियों का नाम लेना लोग पसंद नहीं करते। बोले कि क्यों? एक सेठ जी हैं, उनका काम है जितना हो, जहां से भी हो, कहीं से भी हो, पैसा हो। बनिया व्यक्ति वाला आदमी ऐसे ही होता है ना? और बनिया आदमी क्या होता है? लेता तो है पर देता भी है तो सोच के देता है कि भैया कितना मिलेगा, कितना आएगा, है ना? ऐसे ही हुआ ये कि एक उनके यहाँ काम करने वाला आदमी है। अब मजबूरी में काम तो करता है, अब जैसे तैसे उसको पगार मिलती है, पैसा अपना जीवन यापन करता है। लेकिन वो कहता है कि अगर मैं इनका नाम ले लूं तो आज मुझे भोजन नसीब नहीं होगा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। क्यों? कंजूस आदमी का, लालची आदमी का नाम लेने से हमें भोजन नसीब नहीं होगा। एक दिन वो उस सेठ जी के घोड़ा को वो आदमी कर्मचारी जो था, उनका घोड़ा लेकर के कहीं जा रहा होगा, या उनकी सेवा सुसेवा करके उनको घुमाने फिराने गया। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई ये किसका घोड़ा है? बोले सेठ जी का। बोले कौन सा सेठ जी का? बोले कि नाम नहीं लूंगा। बोले कि क्यों नहीं नाम लोगे? कहीं नाम नहीं लूंगा, बस सेठ जी को है, बस इतना ही है। बोले कि वो भी आदमी जिद्दी मिल गया, इधर बताने वाला कहता है कि मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं हम तो तुम नाम बताओ किसका है। बोले भैया देखो, सही बात ये है कि अगर हम नाम ले लेंगे तो आज हम भूख को मर जाएंगे। ऐसे लोग कहते थे पहले के तलवाड़ा वाले, पहले सुबह सुबह से तलवाड़ा को नाम ऐसा चलता है, ऐसा कहते। अब अलग है, पहले लोग अभी मुझे सुना भी रहे थे, कह रहे थे कि सुबह सुबह से लोग ऐसा कि सुबह सुबह से पहले से कोई तलवाड़ा, कोई पूछ रहा कहाँ जा रहे तो ये नहीं बताते थे कि तलवाड़ा जा रहा है? पत्थर वाला गांव, हाँ ऐसा बोला करते थे। लेकिन ये अपनी ऐसी है, वो साइकोलॉजी से ऐसा घटित हुआ। उसने पूछा कि आज तुम्हें, बोले कि भोजन तुम्हें चाहिए ना, आज तुझे भोजन दूंगा। एक काम कर, तुम घोड़े के बाद सेठ जी का नाम बताएगा? बोले कि ठीक। आज तुम्हारे लिए क्या करूंगा? भोजन कराऊंगा। भोजन क्या? अच्छी तुझे मिठाई और अच्छे पकवान खिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें आज तो सेठ जी का नाम बताना पड़ेगा। हुआ है कि उसने कहा कि ठीक है, अब जो ऐसा तुम्हें ऐसे कह रहा हो तो देखते हैं, चलो पहले। तो वो गया अच्छी दुकान, मिष्ठान की दुकान पे, उसको अच्छी जलेबी दे दी, बढ़िया अच्छे
पकवान वाला और उसमें सब कुछ रखा, उसके हाथ में प्लेट दे दी। बोले कि अब बताओ। और जैसे ही उसने नाम लिया, हुआ ये क्या था कि घोड़े की लगाम उसके हाथ में थी, है ना। जैसे ही उसने नाम लिया, तभी क्या हुआ कि किसी ने बाजू में एक जोर से ढोल बजा दिया, और ढोल जैसे ही बजा तो घोड़ा क्या हो गया, और इधर नाम लिया और उसके हाथ में जो मिष्ठान था, देखो मैंने कहा था कि हाथ में आया होगा भी चला जाएगा, कंजूस आदमी का नाम लेने से, लोभी लालची का नाम लेने से। इसलिए मैं कह रहा था कि देखो भाई, आज मुझे क्या नहीं मिलेगा, फिर लोभी लालची ना बनो। आज का दिन लोभी लालची बनने का नहीं है, आत्मलाभी बनने का है। सौच धर्म कहता है कि जिसने लोभ लालच के चक्कर में अपना जीवन खपाया है, उसका कभी लोभ पूरा हुआ ही नहीं। ऐसा ही होता है। एक और है, जब जितना जितना ऐसा लोभी व्यक्ति अपने अंदर का लोभ बढ़ाता चला जाता है, लेकिन जिन्हें अपने आत्म लाभ पर भरोसा होता है, अपने भगवान पर भरोसा होता है, भगवान की भक्ति की महिमा क्या है और एक लोभी लालची की दशा क्या है, एक कहानी आपको सुना के बात पूरी करूंगा आज। बहुत अच्छे से गौर से सुनना। पति पत्नी दोनों हैं, धर्मज्ञ हैं, है ना। सेठ थोड़ा लोभी प्रवृत्ति का ज़्यादा है, पर सेठानी लोभी तो नहीं है, लेकिन धर्मात्मा है, भगवान की भक्ति करने में तत्पर रहती है। अब हुआ ये कि सेठ ने सुना कि पड़ोसी राज्य में अच्छा धंधा पानी करेंगे तो अच्छे कमा करके धन पैसा मिल जाएगा। तो इधर सेठानी से कहा कि देखो मैं सोच रहा हूँ 2-4 महीने के लिए पड़ोसी देश जाकर के कुछ धन संपत्ति कमा लाऊं, पैसा ऐसा व्यापार करके कुछ कमा के लेकर के आते हैं। तो पत्नी कहती कि ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, हम तो आपके कहे अनुसार घर पे रह कर के अपना धर्म ध्यान स्वाध्याय करेंगे। वो अच्छा सेठ है, बढ़िया अच्छे उसके बगीचा है, और बगीचे में एक सुंदर चैत्यालय है, बिल्कुल गांव के बाहर सुंदर अच्छा चैत्यालय है। शांतिनाथ भगवान के, जिनेंद्र भगवान का मंदिर है वहां। अब सेठों की, अब बड़े बड़े सेठों के पेट बहुत बड़े होते हैं, छोटे मोटे में थोड़ी सी संपत्ति में उनको आनंद आता ही नहीं है। तनक मनक कर 1000, 2000, 10-5 रुपया दिन के अगर कमा रहे तो वे कहते हैं अरे यार इतने अभी भी कम है, अब और होना चाहिए, लाखों में आना चाहिए, तब तो ठीक रहा। इसलिए कहा पेट बड़ा होता है, पेट बड़ा होने के बाद आदमी का पेट ही बड़ी ज़्यादा हो जाती है और विसंगति वहीं खड़ी हो जाती है। वो सेठ ने सोचा कि चलो जाते हैं सेठानी में भी बढ़िया अच्छे 2-4 महीने में वहाँ समय आया, चतुर्मास का समय चल रहा है। अब सेठ जी गए हैं व्यापार करने, वो वहाँ कमा रहे हैं, कमाते कमाते उन्हें धन संपत्ति अपना व्यापार किया, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। इधर उस सेठानी ने अपना सुबह से उठती है और उसको संगीत से बहुत प्रेम था। देखिए वो बीड़ा वादन करती थी और उसने क्या किया, उस संगीत को बीड़ा लेकर के मंदिर में जाती और अच्छे से रोज भगवान की अच्छी तन्मय होकर के भक्ति करती। तन्मय होकर के भक्ति करते 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 समय क्या हुआ कि ये जो मृग जो होते हैं ये भी संगीत प्रेमी होते हैं। तो ये एक स्वर्ण मृग था, ऐसे स्वर्ण गर्भा भी होते हैं, स्वर्ण मृग था। वो आता और सेठानी की भक्ति को देखता, तन्मय होता, इतना तन्मय हो करके और भक्ति में इतना अन्वेषित होता, भक्ति से प्रसन्न होकर के वहीं पर अपने मुख से एक स्वर्ण की मुद्रा छोड़ जाता, अच्छा एक चमकता हुआ। और जैसी पूजा होती चली, सेठानी आई, उसको उठाया, जा कर के
घर पे, लेकिन प्रतीक समय की वो ज़्यादा लोभ में नहीं, लालच में नहीं कि वो आएगा रोज आएगा, ऐसा करती जाती है। और एक कमरे में उसने इकट्ठा रखती जा रही है। इधर 2-3 महीने बाद सेठ जी व्यापार करके आए, तो अब वहां से जो कमाया तो कैसे करें, रास्ते में पहले क्या करते हो, तो यहाँ से सीधे इतने पैसे सीधे लेकर के कैसे आएंगे, तो उन्होंने क्या किया, वहीं से उसको पैसे से जो सोने की खरीदा और सोने का इकट्ठा करके छोटे से में अपना बांधा, तो 4-5 स्वर्ण की मुद्राएं बनाई, सारे जितना कमाया था तो 4-5 सोने की मुद्रा उसमें सोने में परिवर्तित करके लेकर के आए। और आकर के घर पर पहुंचे और पहुंचते ही पत्नी के सामने अच्छा व्यापार चला और इतना कमाई की, और सोने की मैंने क्या किया, इतनी मुद्राएं हैं। तो पत्नी कहता है आपने वहाँ कमाई की और यहाँ हमने कमाई की, और देखो जाकर के उसने कमरा खोल दिया, प्रतिदिन 1-1 स्वर्ण मुद्रा, तो 3 महीने में कितनी हो गई होंगी, इतनी सारी स्वर्ण मुद्रा देख करके लोभी लालची सेठ कहता है लगता है तूने कुछ गड़बड़ किया है, मेरे नहीं रहने के बाद तू कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं किसी अन्य व्यक्ति की संगति में रहने लगी हो। उसके अंदर संशय होने लगा। उसने पूरी घटना बताई कि नहीं, मेरे भगवान की भक्ति करते समय में जब भक्ति में तन्मय होती थी तब 1 स्वर्ण में गाता था और 1 स्वर्ण मुद्रा वहां छोड़ करके जाता था, बस उस स्वर्ण मुद्रा को लाता मैं यहाँ करके रख देती। उसको विश्वास नहीं हुआ, तुम करके बताओ तब मैं जानू। उसने ऐसा मन में विचार किया, यानी पत्नी पर संदेह कर लिया, संशय की दृष्टि से देखने लगा। दूसरे दिन पत्नी ने कहा कि ठीक है चलो आज अपन दोनों मिलकर के भगवान की भक्ति जैसे मैं रोज करती आप भी मेरे साथ चलना। और उसने भक्ति चालू की, रोज की तरह वो मृग आया, सेठ ने देखा और मृग ने मुद्रा छोड़ी और छोड़ करके चला गया। सेठ देख करके आश्चर्यचकित, वाह इतना बड़ा, बहुत अच्छा है, भक्ति का प्रभाव है। लेकिन इधर लोभी व्यक्तियों का दिमाग जो चलता है कैसा चलता है, अरे जब ऐसा करते तो एक काम करो, वही कहा कि इसकी जगह एक अंडा निकलता तो एक बार पूरे अंडे निकाल लो। वो अपन पढ़ते ना बचपन में जो कहानी, वैसी दशा सोने की मुर्गी है ना, सोने के अंडे वाली, वही दशा उस सेठ के मन में सोचा, दिमाग है कि इसके पास स्वर्ण मृग है तो इसके लगता है एक काम करो एक ही बार में कर लो। उसने अपने कुछ अनुचरों को तैयार किया और कल सेठानी बताई नहीं, मन में एक माया जाल का चक्कर, और वो कोई सामान्य मृग नहीं था, देवदूत, क्योंकि जिसके मन में पाप का भाव समाया हो तो जो आई हुई संपत्ति भी क्या हो जाती है, चली जाती, नष्ट हो जाती है। यहाँ वही मुद्राएं जो स्वर्ण का रूप हैं, जब व्यक्ति के मन में खोट आती है वे स्वर्ण की मुद्राएं भी कोयला बनने में देरी नहीं लगती। और उसने आया दूसरे दिन सेठानी से कहा, उसको बताया नहीं मन की बात, माया जाल उसने रचा, और माया जाल रचा उसके परिणाम ये हुआ कि देखिए एक लोभी व्यक्ति के लालच को देख करके उसने अपना पूरा परिवार, क्योंकि जिसका पुण्य होता है उसके पुण्य में ही वो चीज़ें फलती हैं, जिसका पुण्य नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। आखिर उसने क्या किया कि जैसे ही मृग आया और मृग आकर के उसको पकड़ने की सेठानी ने समझ गई कि नहीं ऐसा पाप मत करना, लेकिन सेठ के मन में लोभी के इनमें पाप समाया हुआ है। वो उसको मारने, उसने जाकर के तीर कमान वाले को इशारा किया
इधर सेठानी ने देखा और सेठानी ने उस कहा, मेरे सामने किसी जीव का वध हो ही नहीं सकता। और जैसे ही तीर छोटा, सेठानी जी ने जाकर उस तीर के सामने खड़ी हो जाती, तीर किसको लग गया? हिरण तो भाग गया। लेकिन सेठानी जी को जब देखा, देखते ही उसको घायल हो जाती, सेठानी का मरण हो गया। अब क्या करें? गया, आप तो सेठानी गई, एक काम करते, घर पर दौड़ा दौड़ा गया कि चलो अब स्वर्ण मुद्राएं अब जितनी हैं वो तो अपन संभाल लें। जाकर के देखता है सारी स्वर्ण मुद्राएं कोयला बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? क्योंकि जिसका पुण्य था उसके पुण्य के उदय से मिला था, कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसलिए ऐसे भी हैं, एक अपने यहाँ ये लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकार रह जाए। झूठी बातें बोलने वाले, लोभी लालचियों को फंसाने वाले, उनका पैसा उनके पास ही जाता है, उनके काम अच्छे काम में नहीं लगता। इसलिए आज का धर्म कह रहा है, धरिए हृदय संतोष, करूं तपस्या देह सो। लोभ से नहीं, लाभ की दृष्टि रखो, लालच मत करो। जितना लालच करोगे उतना उतना तुम्हारे अंदर और पतन का रास्ता खुलता चला जाएगा। हम आज उत्तम शौच धर्म की, है ना, आराधना कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं। भगवान, मुझे दुनिया के संसार की संपत्ति का लोभ ना आए, मैं किसी दूसरे की संपत्ति को देख कर के लोभी ना बनूं, मेरे पास जितना है उतने में मैं अपना संतोष रखूं। क्योंकि अपनी संपत्ति का जो आनंद है वो दूसरों की संपत्ति में आनंद नहीं आ सकता। आपकी दृष्टि बुरी हो सकती है, आपके अंदर का जो परिणाम बुरा हो सकता है। इसलिए दूसरों की संपत्ति के कभी दृष्टि नहीं रखना। अपनी संपत्ति में ही अपना जितना है उतने में ही सुखी बनने की कोशिश रखने वाला ही संतोषी होता है। दूसरों में संपत्ति में असंतोष पैदा होता है और अपनी संपत्ति में क्या होता है? संतोष पैदा होता है। हम संतोषी बने, सुखी बनना चाहते हो, उतना ही करो जितना हम संभाल सके, उतना ही जोड़ो जितना हम उसको संभालने का और उसको अच्छे से रखने का, उसको अच्छे से सुरक्षित कर सकें, जो हमें सुख का कारण हो। इतना ही आज का बस। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की